मेरी एक बजाज ईएमआई कार्ड वाले वीडियो पे कमेंट आता है कि क्या बजाज ईएमआई कार्ड से हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई आप अपने अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम है बजाज ईएमआई कार्ड। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो उसको ईएमआई में पैसा वापस कर सको, उसके लिए आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं बजाज ईएमआई कार्ड कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी को शेयर कर दूंगा। चाहे कोई ईएमआई कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कोई लोन के लिए अगर अप्लाई करने वाले हो तो ध्यान रखिएगा उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई करें, आपका टाइम भी ना खराब हो और वो चीज आपको मिल भी जाए और आप पहले से कंफर्म कर पाओ भी आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके अलावा बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते समय लोग कई बार एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा भी कट जाता है और उनका बजाज ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सब जानने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए बजाज ईएमआई कार्ड के बहुत ज्यादा फायदे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड एक ऐसा ईएमआई कार्ड है जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई इनकम प्रूफ, कोई सैलरी स्लिप, कोई आईटीआर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि बजाज ईएमआई कार्ड का यूज आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर सकते हो। और चलो एक बार डिटेल बता देता हूं कहां पे कैसे यूज कर सकते हो, इसके बाद इसको अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी को शेयर कर देते हैं। बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अगर बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम जो लिमिट आपको मिलती है 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है। हालांकि 3 लाख ना सही, लेकिन 1,50,000 रुपए की लिमिट तो बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस ईएमआई कार्ड को अभी के अभी अप्लाई करते हो और आपको ये कार्ड मिल जाता है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप किसी भी स्टोर पे जाकर यानी कि ऑफलाइन जाके करते हो उसमें आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाता है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए मात्र आपको देने की जरूरत पड़ती है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि 1.5 लाख यानी कि करीब 1.5 लाख प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर इस ईएमआई कार्ड को यूज करने के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप मोबाइल फोन हो गया, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह के बहुत सारे आइटम आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा बजाज ईएमआई कार्ड को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, विजय से यहाँ रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, इस तरीके की बहुत सारे वेबसाइटों पे ऑनलाइन घर बैठे हुए इस ईएमआई कार्ड का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को आप ईएमआई में बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारी जानकारी शेयर कर दी है, लेकिन एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा, वास्तव में एक ओरिजिनल बजाज ईएमआई कार्ड है, लेकिन ये ईएमआई कार्ड मुझे 2017 में मिला था, यानी कि आज से करीब 7-8 साल पहले मिला हुआ था। अभी के टाइम में आपको फिजिकल यहाँ पे ईएमआई कार्ड नहीं दिया जाता है, वर्चुअल कार्ड आपके मोबाइल एप्लीकेशन में रहता है। कहीं पर भी अगर आपको शॉपिंग करना होगा तो आप यहाँ पे कार्ड के नंबर वगैरह देख पाएंगे, उसकी मदद से आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से लेकर के 65 साल की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, ताकि आपके उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाए। ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें कि जो आपके पैन कार्ड में नाम दिएगा, नाम इंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे, अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे। आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके सिटी का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो यानी कि सैलरी, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही अपनी एक बार प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे एक पेज की, इसी के बाद ही आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि जैसे अपने पिन कोड डाला, पिन कोड से पता चल जाता है कि आपके एरिया में इनकी सर्विस है या नहीं है। आपने जैसे अपने पैन कार्ड का नंबर डाला, पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपका सिविल कैसा, किस तरीके का है, और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर ईएमआई कार्ड का अप्रूवल दिया जाता है। अगर आपका सवाल यहाँ पर ऐसा बनता है कि भाई हमें यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ नहीं देना होता तो हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, मैं आपको अगर सिविल स्कोर के बारे में बात करूँ 720 से तो प्लस होना चाहिए। अगर मैं साफ शब्दों में बात करना चाहूँ, आपके सिविल में किसी लोन या क्रेडिट कार्ड की अगर एक छोटी सी भी एंट्री हो चुकी है तो आपको ईएमआई कार्ड काफी आसानी से मिल जाता है। जैसे आप सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपके कार्ड की लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसे कि हमारे केस में देखेंगे 1,34,000 रुपए इस कार्ड की हमें लिमिट दी जा रही है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी लिमिट है। अभी के टाइम में आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते हो, नॉर्मली 50,000 60,000 रुपए से लेकर लाख 2 लाख रुपए तक की लिमिट आपको मिल जाती है। नीचे आ जाना, सिंपल से प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी फोटो दिखा दी जाएगी, आपका एड्रेस भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके करंट टाइम का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पे कोई फिजिकल कार्ड तो आता नहीं है। नीचे आएंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे
देखेंगे आपके जो ईएमआई कार्ड की लिमिट है, जैसे मेरे केस में 1,34,000 रुपए की लिमिट दी जा रही है, जो हम पहली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे वो 50,000 रुपए कर पाएंगे। इसके बाद जितने हमारे कार्ड की लिमिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। यहाँ पर वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए ली जा रही है, जिसको हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। सिंपल से नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगा यूपीआई का। हम सिंपल से यूपीआई पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप फोन पे, गूगल पे किसके माध्यम से पेमेंट करने वाले हो। फिलहाल मैं फोन पे के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूं। अब पेमेंट करने से पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आप में से कई बार कमेंट करके मेरे से ये कहते हो कि अमर भाई हमारे पैसे कट चुके हैं 699, 499, 299, 799 रुपए, और हमें यहाँ पर कोई भी ईएमआई कार्ड नहीं मिला और ना हमारा पैसा वापस आया। आखिरकार ऐसा होता क्या है? अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं बजाज ईएमआई कार्ड एक तरह से फ्रॉड कह सकते हैं, कह सकते हैं बग चलता है, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो यहाँ पर आने के बाद 799, 699 रुपए के आसपास की आपको पेमेंट करनी होती है। आपको लगता है मैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिए पेमेंट करता हूँ, जबकि वो वॉलेट केयर के लिए पेमेंट हो जाती है और आपको वॉलेट केयर मिलता है जिसकी शायद आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़े, और बेफालतू आप इस पैसे को कर देते हो, आपको ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलता। तो ध्यान रखिए जब भी आप पेमेंट करने हैं तो आपको यहाँ पे बजाज फिनसर्व लिखा रहेगा। 530 रुपए की जो करंट टाइम की जो भी पेमेंट है, आप जाके गूगल पे चेक भी कर लें, जैसे 530 रुपए अभी करंट टाइम पेमेंट है, तो यही पेमेंट आपको करनी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर आपके पैसे कट चुके हैं तो पैसे किस तरीके से वापस आएंगे और कहां पे कौन कौन सी गलतियां आपसे हो सकती है। फिर भी यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ी जानकारी दे दी ताकि कोई ऐसी गलती ना करे। फिलहाल मुझे पेमेंट करना है फोन पे से, मैंने फोन पे की आईडी डाल दी, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। फोन पे एप्लीकेशन पे एक लिंक आया, सिंपल से यहाँ लिंक पे क्लिक करके यूपीआई आईडी डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी हमारा कार्ड तो यहाँ पर बन चुका, लेकिन कार्ड अभी हमारा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से नीचे आएंगे, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे ई मैंडेट करना जरूरी होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि इस ईएमआई कार्ड को ले लेते हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करते हो और ईएमआई में जब पैसे को वापस करना हुआ तो आपको अपनी ईएमआई जाके कहीं पे करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक अकाउंट का आप यहाँ पे देने वाले उसी बैंक अकाउंट से हर महीने का ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना है, आईएफएससी कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट आपका सेविंग है, करंट है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपको अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन किस तरीके से करोगे, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। अगर नेट बैंकिंग नहीं, सिंपल से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपके बैंक के बारे में दिखा दी जाएगी। अगले पेज पे आपको अपने डेबिट कार्ड यानी कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है, कार्ड का नंबर डाल देंगे, मंथ ईयर डाल देंगे, सीवीवी डाल देंगे, कार्ड होल्डर का जो नाम होगा उसको डाल देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे और आपका सक्सेसफुल ई मैंडेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जिस बैंक की डिटेल आप दे रहे हो उस बैंक से 118 रुपये काटे जाएंगे, ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक आपकी डेबिट हो पाए। वो बैंक अपना चार्ज लेती है। सो इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका सक्सेसफुली ईएमआई कार्ड बन भी जाता है और एक्टिवेट भी होता है। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप अपने ईएमआई कार्ड की डिटेल को देख सकते हो। अगर इस ईएमआई कार्ड को आप मैनेज करना चाहते हो तो आपको सिंपल से चले जाना है बजाज ईएमआई कार्ड के एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर रखा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे, ईएमआई कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके ईएमआई कार्ड के नंबर देख सकते हो, एक्सपायरी मंथ ईयर को आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसी की मदद से आप ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जब आपको ये कार्ड मिल जाता है, अगर आप पहली ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो पहली ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन जाके कर लेना है। इसके बाद से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी इस ईएमआई कार्ड का यूज कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी जानकारी शेयर करने के लिए, फिर भी मेरे से कुछ रह गया तो प्लीज कमेंट कर जरूर आइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।